ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे टाटा एल्क्सी के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। फुल डिस्क्लेमर, दीज चार्ट्स माइट बी अ लिटिल ओल्ड एज द वीडियो वाज मेड अर्लियर दिस वीक, लेकिन इस चार्ट को हम अपने नेक्स्ट टेक्निकल रिव्यू में कवर कर देंगे। वीकली चार्ट्स पे क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम का रीटेस्ट हो रहा है एंड द ट्रेंड इज डाउन। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 6857 के आसपास है एंड पहला रेजिस्टेंस 7962 के आसपास एंड कंपनी का अल्टीमेट टारगेट 10800 के आसपास है। लेकिन अभी जब तक पहला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक ब्रेकआउट नहीं है। चलो लेट्स हेड इनटू द वैल्यूएशंस ताकि हम पता कर सके कि टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के हम क्या करेंगे। कंपनी को मैंने नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 25% रेवेन्यू ग्रोथ रेट दिया है। करंटली कंपनी के EBIT मार्जिन्स मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑप्टिमल है, बट देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई हैव इम्प्रूव्ड देम स्लाइटली ओवर द इयर्स। कंपनी करंटली ₹1 के कैपिटल से 3.15 रुपीज कमा लेती है, विच इज ग्रेट। मैंने इसे 3.25 एंड इवेंचुअली 3 पे आके स्टेबल कर दिया है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटिवली बहुत ही शानदार है। ये सब करके मेरा एस्टिमेटेड स्टॉक प्राइस आया अराउंड 6500 to 7000, which makes the company almost fairly valued. So will I straight go and buy? कर सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कब तक वेट करना पड़े। सो चार्ट्स एंड वैल्यूएशंस मिला के कंपनी ने अभी सपोर्ट लिया है, तो मैं लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट करूंगा एंड देन फाइनली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ के आसपास है, रोस है 47 का एंड ROE है 41 का। कंपनी का PE 60 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं एंड हियर इज अ लुक एट द सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकडाउन। इनका मैक्सिमम रेवेन्यू US एंड यूरोप से आ रहा है। मार्जिन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के पास थोड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बट दिस इज मेनली रिलेटेड टू लीजेस एंड नॉट फुल्ली डेट। डेप्रिसिएशन अच्छा खासा है एंड जस्ट लुक एट हाउ नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन। सुपर। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड बोरोइंग्स बेसिकली लीज लाइबिलिटीज है इनकी, जो इनके ऑफिसेज, R&D एंड मीडिया स्पेसेस के लिए है। उधार नहीं है कंपनी के पास। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज बेसिकली इनके कैपेक्स की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो बेसिकली डिविडेंड्स पे करने की वजह से हुआ है। रेशियोज में डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज ऑलमोस्ट इंस्टेंट है एंड डेज पेएबल कम हो रहे हैं। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में है एंड वर्किंग कैपिटल डेज स्लाइटली बढ़े हैं। कंपनी का रोस सुपर्ब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs, DIIs दोनों ने स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक ने स्टेक कम किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई थिंक यू विल लाइक दिस नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।